जोहार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सच्ची आवाज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में। झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में कौन सा अगला फैक्टर है जो इस बात का निर्णय लेगा कि इस बार की सरकार किसकी बनने जा रही है। दोस्तों आपको भी यह बात मालूम होगा दोस्तों कि झारखंड में आदिवासियों का जनसंख्या का अनुपात काफी ज्यादा है और आदिवासी फैक्टर काफी मजबूत होते हैं। ये जो है रिजल्ट का निर्णायक साबित होता है। दोस्तों रिजल्ट इस बात पर निर्भर करती है कि आदिवासी किसके साथ में है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या आदिवासी इस बार हेमंत सोरेन के साथ में होगी या फिर आदिवासी इस बार बीजेपी के साथ में होगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि आदिवासी हमारे झारखंड में आदिवासी का पॉपुलेशन टोटल 26% जो है वो आदिवासी झारखंड में है दोस्तों। और इस 26% आदिवासियों में से इसके लिए 28 सीट पूरी तरीके से रिजर्व होती है। 28 सीट पूरी तरीके से रिजर्व होती है दोस्तों। 28 सीट जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व होती है, वहीं पे 9 सीट मेरे भाई अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होती है। टोटल जोड़ा जाए तो कंप्लीट 37 सीट ऐसे झारखंड में है दोस्तों जो पूरी तरीके से रिजर्व होती है। वहां पे वही कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं जिस कैंडिडेट के लिए वो सीट रिजर्व माना जाता है। आइए हम लोग इस चीजों को पूरी तरीके से स्लाइड के थ्रू से समझते हैं आराम से एक एक करके कि इस बार आदिवासी ने जिसको अपना साथ दिया, अपना प्यार दिया, सत्ता पे भी वही पार्टी काबिज होने वाला है दोस्तों। आइए इसके बाद में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों कि झारखंड में कितना निर्णायक होता है आदिवासी सीट। झारखंड में कितना निर्णायक होता है आदिवासी संरक्षित सीट। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि आदिवासी का टोटल झारखंड में जो परसेंटेज है वो 26 है। जैसा कि मैंने अभी बता दिया कि आदिवासी का झारखंड में जो परसेंटेज है मेरे भाई वो 26% है। कितने परसेंट है? 26.2% है। ये आदिवासी जनसंख्या है मेरे भाई। आदिवासी जनसंख्या को देखते हुए झारखंड ने जो यहां पे रिजर्व सीटें बनाया है उसमें से एसटी के लिए मेरे भाई, एसटी के लिए आप देख सकते हो, ये एसटी के लिए ये वाली कलर को मैंने डिनोट किया हुआ, इस कलर से मैंने दिखाया है। एसटी के लिए आपको 28 सीट मिल जाते हैं और एससी के लिए और 9 सीटों का डिवीजन किया गया है दोस्तों। इस 28 सीट और 9 सीटों में किसका दबदबा लगातार ज्यादा रहता है, आइए इस वीडियो में हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। इससे यह आपको पता चलेगा दोस्तों कि इस बार किसकी सरकार होगी और किसके साथ आदिवासी होंगे। प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग 2019 के जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। 2019 के चुनाव के रिजल्ट के बारे में जब हम बात करेंगे दोस्तों तो उसके बारे में मैं आपको बताते चलूं कि उसमें क्या खास बात थी। अगर 2019 के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो 2019 के रिजल्ट में आप इसको इस स्लाइड से समझ सकते हो कि क्या रहा था 2019 का रिजल्ट। उसमें किसके साथ थे? एससी और एसटी, यानी किसके साथ थे? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। आइए दोस्तों इसमें समझते हैं। आपको मैंने जानकारी के लिए बताया कि इस बार फिर से वही सीटें रिजर्व होने वाली हैं। टोटल 37, टोटल कितने मेरे भाई? टोटल 37 सीट। टोटल 37 सीट जो है वो रिजर्व होते हैं मेरे भाई। टोटल 37 सीट जो है वो रिजर्व होते हैं। उसमें से 2019 में झामुमो का कितना सीट आया हुआ था, कांग्रेस ने कितना सीट लाया था मेरे भाई, और बीजेपी ने कितना सीट लाया था। मैं अभी बात करने जा रहा हूं एसटी के बारे में कि एसटी में, एसटी रिजर्व सीटों में झामुमो का सीट कितना था, उसी में जो है वो कांग्रेस का सीट कितना था और फिर जो है वो बीजेपी का सीट कितना था। क्योंकि ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है और ये काफी निर्णायक साबित होते हैं। तो आइए मैं आपको बताते चलूं कि झामुमो ने 2019 के रिजल्ट में टोटल जो है वो 28 सीटों में, ये 28 सीटों का बंटवारा हो रहा है जिसमें से एसटी सीटों के लिए जो है वो रिजर्व है। तो टोटल 28 सीटों में से मेरे भाई जो जेएमएम है उसने टोटल 20 सीट लाया था। 20 सीट, 20 सीट काफी मायने रखता है मेरे भाई। 20 सीट जो है वो केवल झामुमो ने लाया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 20 सीट उसमें जो है वो कब्जा किया था। यहीं पे कांग्रेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो कांग्रेस टोटल 6 सीटों को लिया था। कांग्रेस ने टोटल 6 सीटों को लिया था
टोटल 6 सीट लाया था। टोटल 28 सीटों के रिजर्व सीटों में बीजेपी का मात्र 2 सीट था मेरे भाई, 2 सीट, बस 2 सीट थे बीजेपी का, बस 2 सीट, 2 सीट ही केवल जो है वो बीजेपी ने ला पाया था। कहां से? तो ये रिजर्व सीटों में से, केवल एसटी वाले रिजर्व सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिला था दोस्तों। अब इस बार ये देखना है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये आंकड़ा इस बार ज्यादा करना पड़ेगा। अगर बीजेपी सरकार बनानी चाहती है तो बीजेपी को इस आंकड़े को तोड़ना पड़ेगा, इस आंकड़े को तोड़ करके और झामुमो को टक्कर देना पड़ेगा। यहां पे मुकाबला टक्कर का होना चाहिए दोस्तों। यहां पे जितना ही मजबूत बीजेपी होगा वहीं पे बीजेपी का गवर्नमेंट बनाना उतना ही आसान होगा। तो आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद जो है वो एससी सीटों के लिए कि एससी में जो रिजर्व सीटें हैं उसमें से जो है वो कौन सी पार्टियों ने कितना सीट लाया था दोस्तों। एससी जो सीट है उसमें कितने जो है वो किसने कितना जो है वो सीट लाया था दोस्तों। एससी में किसने जो है वो कितना सीट लाया था। तो अगर एससी के बारे में मैं बात करूं दोस्तों तो एससी में टोटल जो है वो 9 सीटें रिजर्व है। एससी में टोटल 9 सीट रिजर्व है दोस्तों। वहीं पे एससी में जो है वो जेएमएम ने 2 सीट, मात्र 2 सीट लाया था 2019 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में मात्र 2 सीट लाया था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और कांग्रेस वहां पे जो है वो खाता भी नहीं खोल पाया था दोस्तों। कांग्रेस यहां पे कुछ भी नहीं लाया था, जबकि बीजेपी ने 6 सीटों से जो है वो विजय हासिल किया था। 6 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी। आप यहां से समझ सकते हो दोस्तों कि पूरे 37 सीटों में बीजेपी ने, पूरे 37 रिजर्व सीटों में बीजेपी के बारे में अगर बात किया जाए तो उसने 8 सीट ही मात्र प्राप्त कर पाया था दोस्तों। मात्र 8 सीट ला पाया था। इस बार बीजेपी के लिए यह काफी निर्णायक होगा कि आप झामुमो से कितना टक्कर में रहते हैं। अगर झामुमो को आप हराने में सफल हो जाते हैं तो आपको हराने के लिए दोस्तों आदिवासी सीट को बीजेपी को जीतना ही पड़ेगा। अगर बीजेपी चाहती है कि हम इस बार सरकार बनाएं तो आदिवासी सीट में उन्हें कड़ी टक्कर देनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जनरल सीटों में मेरे दोस्तों मुकाबला काफी टक्कर का होता है, वहां से जीत हासिल करना बहुत दिक्कत होता है। लेकिन आदिवासी क्योंकि संरक्षित सीट है तो यहां से थोड़ा सा जो है वो गढ़ अगर किसी का माना जाता है तो वो आदिवासियों का, और अगर आप आदिवासी के अच्छे लोगों को अगर सीट देते हैं तो दोस्तों वहां पे निर्णायक साबित होगा, वहां पे जीतना आसान लगेगा। आइए दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल सीटों के बारे में। आपको भी पता है कि जनरल सीटों में बीजेपी का पकड़ काफी मजबूत है दोस्तों। जनरल सीट जितने भी हैं उसमें बीजेपी का पकड़ काफी मजबूत है दोस्तों। बीजेपी का पकड़ जनरल सीटों में काफी मजबूत है। वहीं पे झामुमो ने जनरल सीट में मात्र 8 सीट प्राप्त किया था दोस्तों, मात्र 8 सीट। झामुमो ने वहां पे मात्र 8 सीट प्राप्त किया था दोस्तों। वहीं पे कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने जनरल सीट में 12 सीट लाया था दोस्तों, 12 सीट। और वहीं पे बीजेपी ने टोटल 18 सीट लाया था दोस्तों। यानी जनरल सीट के बारे में बात किया जाए तो मुकाबला काफी टक्कर का रहता है, लेकिन यहां पे हमेशा बहुमत बीजेपी को मिलता है दोस्तों। तो बीजेपी सरकार बनानी चाहती है, बीजेपी अगर सरकार बनानी चाहती है तो उन्हें आदिवासियों का साथ लेना पड़ेगा, आदिवासियों के सीट को जीतना पड़ेगा दोस्तों। वहीं पे अगर जेएमएम सरकार बनाना चाहती है तो उनको आदिवासी को हमेशा सुरक्षित रखना पड़ेगा, आदिवासियों का सीट फिर से बरकरार रखना पड़ेगा, तब जाकर के फिर से जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार फिर से सरकार में आ सकती है। नहीं तो सरकार में आना झारखंड मुक्ति मोर्चा को फिर से दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। अगर बीजेपी यहां से अपना कदम रखती है, अपना जो है मजबूती बरकरार रखती है जनरल सीटों में, और अगर ये एससी और एसटी रिजर्व सीटों में भी अपना बहुमत हासिल करती है तो फिर बीजेपी को रोकना भी नामुमकिन हो जाएगा दोस्तों। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टोटल झारखंड में जो सीट है दोस्तों वो है 81, है ना, 81 टोटल सीट है दोस्तों। झारखंड में टोटल 81 सीट है। 81 सीट में आप यहां पे देख सकते हो जो ग्रीन में दिखाया, जो हरा में, वो आपको बता रहा है कि कौन से जो है वो एसटी सीट, कौन से जो सीट है जो जेएमएम ने लिया है, कौन से कांग्रेस ने लिया है, कौन से बीजेपी में लिया है। आपको 81 सीटों में से जिसने भी जो है वो 41 सीट प्राप्त किया दोस्तों, समझिए बहुमत की सरकार उसी की होगी। और इस बार जिस तरह से दावा किया जा रहा है तो ऐसा कहना है कि बीजेपी इस बार सरकार में आनी है, तो बीजेपी अगर सरकार में आना चाहती है तो उसे 41 सीट लाने के लिए आदिवासियों का सहारा सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और अगर जेएमएम सरकार में बनती है दोस्तों, सरकार बरकरार रखना चाहती है, तो जेएमएम को फिर से आदिवासियों का सीट बरकरार रखना पड़ेगा।
नहीं तो फिर यहां पे जो है वो मुकाबला काफी रोचक और रोमांचक देखने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि बहुत सारे जो है वो एसटी के कैंडिडेट जेएमएम से छोड़ करके और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं पे आपको जो है वो बता दे कि चंपई सोरेन का भी एक अपना दबदबा है, अपना जो है वो फील्ड है। उस फील्ड में चंपई सोरेन का भी मजबूती काफी देखने को मिल रहा है और वो फैक्टर बीजेपी को शायद जो है वो लाभ साबित हो सकता है, निर्णायक साबित हो सकता है। तो इस बार के विधानसभा चुनाव में, जो इस बार की विधानसभा चुनाव हो रही है दोस्तों, उस चुनाव में सबसे ज्यादा निर्णायक साबित होने वाला है आदिवासी सीट। वही आदिवासी सीट जो अभी टोटल 28 सीट रिजर्व है दोस्तों। 28 सीट में से जो भी ज्यादा सीट लाते हैं, जो भी बहुमत हासिल करते हैं, उनकी सरकार बनना तय है। अगर जेएमएम सरकार बनना चाहती है तो उसे इस सीट को बरकरार रखना पड़ेगा, कांग्रेस को भी अपना जो है योगदान बराबर का देना पड़ेगा। और अगर बीजेपी सरकार में आना चाहती है दोस्तों तो एससी सीट को और एसटी सीट में बीजेपी का बढ़त रहना बहुत जरूरी है। और वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।